महाड़ का जल सत्याग्रह। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे अछूतों को मानवीय अधिकार शीघ्र मिले ताकि वे भी अपने को मानव प्राणी समझें। इस बात में सफलता प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि कट्टर हिंदुओं द्वारा कड़ा प्रतिरोध किया जा रहा था। अतः डॉक्टर साहब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सतत संघर्ष किए बिना हिंदू समाज में मानवीय अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। उस समय के वातावरण में एकमात्र उपाय संघर्ष के साथ साथ सत्याग्रह था, जिस पर चलने का उन्होंने और उनके साथियों ने निश्चय किया। उनके द्वारा किए गए सत्याग्रहों में से दो बड़े प्रसिद्ध हैं, एक महाड़ का जल सत्याग्रह और दूसरा नासिक का धर्म सत्याग्रह। महाराष्ट्र में एक समाज सुधारक श्री बोले ने सन 1923 में बॉम्बे काउंसिल में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि सरकार द्वारा यह सार्वजनिक धन से संचालित संस्थाएं, अदालत, विद्यालय, चिकित्सालय, कार्यालय, धर्मशाला, कुएं, जलाशय, पनघट, तालाब, इन स्थानों में प्रवेश करने और उनका उपयोग करने का अधिकार सरकार अछूत वर्गों को भी प्रदान करे। यह प्रस्ताव 4 अगस्त 1923 को पास हो गया था। सरकार ने सब प्रमुख विभागों और स्थानीय बोर्डों को यह आदेश जारी कर दिए थे कि अछूतों को सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने दिया जाए। इसी आदेशानुसार कोलाबा जिले की महाड़ नगर पालिका ने सन 1924 में चावदार तालाब में पानी भरने का अछूतों को अधिकार दे दिया था, पर वहां के स्वर्ण हिंदू नहीं चाहते थे कि अछूत लोग तालाब के पानी का प्रयोग करें। हालांकि ईसाई, मुसलमान, पारसी सभी तालाब के पानी का उपयोग करते थे। स्वर्ण हिंदुओं ने यह ठान ली थी कि किसी भी अछूत को तालाब का पानी छूने तक न दिया जाए। अछूतों के धर्म भाई ही उनका प्रतिरोध कर रहे थे। उधर अछूत स्त्री पुरुषों में बड़ा उत्साह पैदा हो गया कि वे अपने अधिकार का उपयोग अवश्य करना चाहेंगे। अतः कोलाबा जिले के प्रमुख अछूत नेताओं ने 19-20 मार्च 1927 को महाड़ में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में दलित जाति परिषद की ओर से एक सभा का आयोजन किया। इस आयोजन का काफी प्रचार किया गया और महाराष्ट्र तथा गुजरात के दूर दूर के स्थान से आकर वहां अछूत स्त्री पुरुष इकट्ठा हुए। महाड़ गांव के देवता का नाम वीरेश्वर था, जिसके नाम पर पंडाल बनाया गया। जब डॉक्टर साहब वहां पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में भेदभावपूर्ण नीति द्वारा स्वर्ण हिंदुओं और महारों की सेना में भर्ती पर प्रतिबंध के कारण सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने अछूतों को समझाया, ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे बाल बच्चे तुमसे अधिक अच्छी स्थिति पर रहें। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ रहोगे तो आदमी के माता पिता और पशु के नर मादा होने में कोई अंतर नहीं रहेगा। स्वतंत्रता किसी को उपहार के रूप में नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष किया जाता है। आत्म उत्थान अन्यों के आशीर्वाद से नहीं होता, बल्कि अपने ही प्रयत्न, संघर्ष और परिश्रम से होता है। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने सदियों से सोए हुए अछूतों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत किया। 19 मार्च की रात को विषय नियामक समिति की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 20 मार्च की सुबह तालाब से पानी पीने के अधिकार को व्यवहारिक रूप दिया जाए। यह बड़ी विचित्र बात थी कि यदि कोई अछूत ईसाई या मुसलमान हो जाए तो वह चावदार तालाब से पानी पी सकता था, पर वे अछूत के रूप में उस पानी को छू तक नहीं सकता था। खैर, दूसरे दिन तालाब से पानी पीने का प्रस्ताव पास हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हम अपने अधिकार का उपयोग करने अवश्य जाएंगे, पर तुम सब स्त्री पुरुषों को बिल्कुल शांत रहना है। सुबह होते ही डॉक्टर साहब के नेतृत्व में कोई लगभग 5000 नर नारियों का एक जुलूस 4-4 की कतार में बड़े नियंत्रित ढंग से तालाब की ओर चल पड़ा। वह प्रथम बार इतने बड़े सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। शांतिपूर्वक ढंग से वह जुलूस तालाब के किनारे तक पहुंच गया। डॉक्टर साहब का प्रिय कुत्ता भी साथ था। सर्वप्रथम उसी कुत्ते ने तालाब से पानी पिया और फिर उसके स्वामी ने तालाब के किनारे बैठकर दोनों हाथों से जलाचमन किया। तत्पश्चात वह जुलूस शांतिपूर्वक पंडाल की ओर लौट गया। इस घटना के ठीक 2 घंटे बाद कुछ गुंडे स्वर्ण हिंदुओं ने यह अफवाह फैला दी कि अछूत लोग वीरेश्वर के मंदिर में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। इस झूठी खबर से हिंदुओं में गुस्सा चढ़ गया और जोश में आकर वे संगठित हो गए और अपने हाथों में लाठियां लेकर पंडाल की ओर चल पड़े। उधर हजारों स्वर्ण हिंदुओं ने महाड़ की मुख्य सड़कों पर लाठियां लेकर मोर्चे तैनात कर लिए।
उन्होंने यह नारा बुलंद कर दिया कि उनका धर्म ही नहीं बल्कि ईश्वर भी अपवित्र होने के खतरे में है। उधर अछूत स्त्री पुरुष इधर उधर हो चले थे। कुछ अपने अपने गांव जाने की तैयारी में थे, कुछ पंडाल में भोजन कर रहे थे, तो कुछ महाड़ के बाजार में घूम रहे थे। अधिकतर अछूत महाड़ से चले भी गए थे। फिर क्या हुआ? इन कट्टर हिंदुओं ने जहां कहीं भी अछूत स्त्री, बच्चे और आदमी मिले, पीटना प्रारंभ कर दिया। खाना खाते हुए अछूतों पर उन्होंने डंडे बरसाए और उनके भोजन को मिट्टी में मिला दिया। भगदड़ मच गई। स्त्रियों तथा बच्चों तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। बहुत से अछूतों ने मुसलमानों के घर में शरण ली। इस प्रकार स्वर्ण हिंदुओं ने एक भयभीत स्थिति पैदा कर दी थी। उस समय डॉक्टर अंबेडकर अपने साथियों सहित प्रवासी बंगले में थे और परस्पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्हें उपयुक्त घटना के विषय में कुछ पता नहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर ने, जो स्थिति को नियंत्रित करने में सफल रहा, डॉक्टर अंबेडकर से मुलाकात की। डॉक्टर अंबेडकर ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे हिंदुओं को संभालें और वे अछूतों की देखभाल करते हैं। शीघ्र ही वे अपने 2-4 साथियों सहित पंडाल की ओर दौड़े। कुछ हिंदू गुंडों ने उन पर भी आक्रमण कर दिया, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनको साहस पूर्वक कहा कि हम लोगों की वीरेश्वर मंदिर में जाने की कोई योजना नहीं है। जब वे पंडाल की ओर गए तो उन्होंने देखा कि पंडाल धराशायी हो गया था। सारा भोजन छिन्न भिन्न कर दिया गया था। रसोई के बर्तन मिट्टी से सने पड़े हुए थे। कुछ अछूत स्त्री, बच्चे तथा पुरुष चोटें खाकर जमीन पर पड़े हुए थे। वे कराह रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने शीघ्र ही उनकी दवा दारू का प्रबंध करवाया। इस घटना में पीएन राजा भोज भी घायल हुए थे, जो 15 दिनों तक अस्पताल में रहे। फिर डॉक्टर साहब बॉम्बे चले आए, जहां आकर उन्होंने महाड़ कांड की सूचना महाराष्ट्र के कोने कोने में फैला दी, ताकि अछूतों में जागृति की नई लहर दौड़ जाए और स्वर्ण हिंदू भी अपने भाइयों की करतूत को जाने। महाराष्ट्र तथा भारत के प्रमुख समाचार पत्रों ने डॉक्टर अंबेडकर के इस साहसिक सत्याग्रह की प्रशंसा की और स्वर्ण हिंदुओं द्वारा निहत्थे अछूतों पर आक्रमण की निंदा की। इस दंगे में पुलिस ने केवल 9 हिंदुओं को गिरफ्तार किया, जिसमें से 4 व्यक्तियों को 4-4 महीने की कड़ी सजा हुई। निसंदेह स्वर्ण हिंदुओं के इस हिंसात्मक कार्य से डॉक्टर अंबेडकर के हृदय को गहरी चोट पहुंची। फिर भी वह निरुत्साही नहीं हुए और साथ साथ अछूतों में उन्होंने जो जन जागृति का बिगुल बजाया वह सफल रहा। उनके नेतृत्व में सामाजिक क्रांति का अध्याय प्रारंभ हुआ। अछूतों ने सदियों से चली आ रही कुरीतियों और रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज बुलंद की। अपनी कठिनाइयों तथा अयोग्यताओं को समाप्त करने के लिए वे स्वयं प्रोत्साहित हुए और अपने पैरों पर खड़े होने का सबक सीखा। उनमें आत्मसम्मान और आत्मोत्थान की भावना जागृत हो गई। अछूतोद्धार आंदोलन में महाड़ सत्याग्रह से एक नया मोड़ आया, जिसने अछूतों की मनस्थिति को उत्तेजित किया। अछूतों में यह विचार जम गया कि संघर्ष के बिना कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, अतएव उन्हें संगठित होकर ही संघर्ष करना पड़ेगा। वे महाड़ के अपमान का बदला लेने की बात सोचने लगे और दंगे के समय कुछ फौजी महारों ने प्रतिहिंसा की योजना भी बनाई, परंतु डॉक्टर साहब ने उन्हें समझाया कि सत्याग्रह और हिंसा का कोई तालमेल नहीं है। शांति एवं कानून की सीमाओं में ही बड़े कार्य हो सकते हैं। अछूतों ने आत्मविकास तथा आत्म संस्कृति के आदर्शों को पहचाना, जिसके फलस्वरूप उन्होंने मृत पशुओं को उठाना बंद कर दिया और मांगना खाना छोड़ दिया। उधर महाड़ के सनातनी हिंदुओं ने आग में नमक और छिड़क दिया। उन्होंने घोषणा की कि अछूतों द्वारा चावदार तालाब का पानी छूने से वह अपवित्र हो गया है, अतः उन्होंने तालाब को शुद्ध करने का संस्कार किया। फलतः 108 घड़े जल से भरकर तालाब के बाहर फेंके गए और पंचगव्य से भरे कुछ घड़े ब्राह्मण पुरोहितों के मंत्रोच्चारण के साथ तालाब में उड़ेले गए। फिर क्या था, वह तालाब शुद्ध हो गया और स्वर्ण हिंदू पहले की भांति पानी का प्रयोग करने लगे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस शुद्धिकरण को अछूतों का अपमान समझा। उन्होंने अपने पत्र बहिष्कृत भारत के माध्यम से इसका प्रचार किया। महाड़ के हिंदुओं के इस घृणित कार्य को वह धिक्कारना चाहते थे। उन्होंने पुनः सत्याग्रह की योजना बनाई, जिसके लिए उन्होंने बहिष्कृत हितकानी सभा के कार्यालय में सत्याग्रह करने वालों के नाम लिखना प्रारंभ करवा दिए। उधर महाड़ नगरपालिका ने स्वर्ण हिंदुओं के दबाव में आकर सरकार का वह आदेश रद्द कर दिया।
जिसके अंतर्गत अछूतों को तालाब से पानी भरने का अधिकार दिया था। हिंदुओं का प्रतिरोध तो एक चुनौती थी ही, पर महार नगरपालिका ने एक और चुनौती प्रस्तुत कर दी। डॉक्टर अंबेडकर ने दोनों चुनौतियों को स्वीकार किया। उन्होंने महार सत्याग्रह समिति की स्थापना की और 25-26 दिसंबर 1926 के दिन पुनः सत्याग्रह के लिए निश्चित किया। इसी समय स्वर्ण हिंदुओं ने महार के आसपास सभी अछूतों का सामाजिक बहिष्कार कर रखा था। जमींदारों तथा हिंदुओं के ठेकेदारों ने अछूतों का गांव में घूमना फिरना बंद कर दिया और यह आदेश भी दिया कि उनमें से कोई भी उनके खेतों में न जाए। उन्हें चीजें बेचना भी बंद कर दिया, यहाँ तक कि अन्न की बिक्री भी उनके लिए बंद हो गई। किसी न किसी बहाने से अछूतों के साथ झगड़ा करने लगे और स्वर्ण हिंदुओं ने उन्हें सभी प्रकार की कठिनाइयों में डालना अपना धर्म मान लिया। बहुत से अछूतों पर तो मुकदमे चला दिए और उन्हें दंडित भी करवा दिया गया। महीनों तक ये यातनाएं, पीड़ाएं तथा अन्याय चलते रहे और हिंदुओं को तनिक भी शर्म महसूस नहीं हुई। उन्होंने अछूतों के साथ पशु समान व्यवहार किया। उनके इन अत्याचारों तथा दमनों से अछूत घबराए नहीं और उनकी दलित जाति परिषद ने सत्याग्रह की पूर्ण तैयारी कर ली। स्वर्ण हिंदुओं ने परिषद के पंडालों को बनाने के लिए स्थान नहीं दिया। किसी मुसलमान ने जगह दी और पंडाल बनवाया गया। महार के व्यापारियों ने परिषद को कोई भी वस्तु देने से इनकार कर दिया, परंतु आवश्यक वस्तुओं को बाहर से मंगवाया गया। इस प्रकार पुनः सत्याग्रह का कार्यक्रम पूर्ण किया गया। डॉक्टर अंबेडकर 24 दिसंबर 1927 को अपने 200 साथियों तथा प्रतिनिधियों सहित बॉम्बे से महार रवाना हो गए और दूसरे दिन दोपहर वहां पहुंच गए। वे दासगांव उतरे, जहां से महार 5 मील दूर था। दासगांव में लगभग 3000 दलितों ने डॉक्टर अंबेडकर तथा उनके सहयोगियों का अच्छा स्वागत किया। उन्हें एक जुलूस के रूप में दासगांव से महार ले जाया गया। वहां पुलिस अधीक्षक ने डॉक्टर साहब से निवेदन किया कि वह पहले जिलाधीश से मिल लें। स्वर्ण हिंदुओं ने चावदा तालाब को खानगी संपत्ति होने का दावा किया है, अतः जब तक इस बात का कानूनी फैसला नहीं हो जाता तब तक आप सत्याग्रह न करें। लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब स्वयं एक बड़े बैरिस्टर थे, उन्होंने कहा कि जिस स्थान का प्रयोग मुस्लिम, पारसी तथा हिंदू करते हो वह खानगी स्थान कैसे हो सकता है। हम सत्याग्रह अवश्य करेंगे। डॉक्टर साहब ने जिलाधीश को उनकी इच्छा अनुसार परिषद द्वारा आयोजित सभा में बोलने की अनुमति दे दी। उस सभा में लगभग 15,000 स्त्री पुरुष महार सत्याग्रह के लिए एकत्रित हुए थे। सत्याग्रह की पूरी तैयारियां थीं। लगभग 5,000 लोगों ने सत्याग्रही की सूची में अपने नाम अंकित कराए। अछूतों में बहुत जोश था। उस सभा में जिलाधीश ने बोलते हुए कहा, सरकार के आदेश अनुसार सार्वजनिक तालाब, विद्यालय तथा सड़कें सबके लिए खुले हैं, परंतु 12 हिंदुओं ने अदालत में यह दावा पेश किया है कि चावदा तालाब निजी संपत्ति है। इसलिए अदालत के निर्णय तक आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। पहले सत्याग्रह के समय जिन लोगों ने आप पर आक्रमण किया था उन्हें दंडित किया गया। यदि आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो आप भी दंड के भागी होंगे। एक मित्र के नाते मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अदालत के निर्णय तक सत्याग्रह को स्थगित कर दें। उधर डॉक्टर अंबेडकर ने बोलते हुए कहा, मेरा हृदय यह देखकर खुशी से उछल पड़ता है कि आप अपने सम्मान तथा अधिकार को प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह को तैयार हैं, लेकिन साथ ही संघर्ष छेड़ने से पूर्व यह अच्छा रहे यदि हम इसके कानूनी पक्ष पर भी विचार कर लें। यह बात सही है कि दुनिया में कठिन परिश्रम के बाद ही कुछ प्राप्त होता है। ध्यान रहे, आप लोग अग्नि में इसलिए मत कूदो कि मैं कहता हूं, आप इसलिए ऐसा करो कि आपका कार्य औचित्यपूर्ण है। हम ऐसे सत्याग्रही चाहते हैं जो अपने को मिटाकर भी छुआछूत मिटाने के लिए तैयार हों। जिलाधीश को सुनने के बाद यदि आप अपने निर्णय पर अड़िग रहते हैं तो सत्याग्रह करने से कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सभा में प्रत्येक वक्ता ने सत्याग्रह का समर्थन किया। अछूतों में अपार उत्साह था और बहुत से भाई बड़े उत्तेजित भी थे। स्थिति की कटुता से जिलाधीश को स्वागत करवाया गया। तब जिलाधीश ने डॉक्टर साहब से घंटों तक विचार विमर्श किया और रात को सभी नेताओं की बैठक भी हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यही निर्णय लिया गया कि सत्याग्रह को स्थगित कर दिया जाए। दूसरे दिन डॉक्टर अंबेडकर ने एकत्र जनसमूह को बहुत समझाया। हालांकि यह काम बड़ा कठिन था। उन्होंने अच्छे ढंग से उन अछूतों से निवेदन किया जो सत्याग्रह के लिए आतुर बैठे थे, आप बड़े बहादुर लोग हैं।
वे लोग जो अपने अधिकारों के लिए जीवन तक देने तैयार हैं अवश्य ही प्रगति करेंगे। लेकिन अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां आप सत्याग्रह छेड़ने के पूर्व 2 बार सोचना पड़ेगा। आप जानते हैं गांधी ने सत्याग्रह किया जिसको हिंदू जनता का समर्थन प्राप्त था, परंतु हमें स्वर्ण हिंदुओं से तनिक भी आशा नहीं। इन तथ्यों को देखते हुए हमें सरकार को नाराज नहीं करना चाहिए। साथ ही डॉक्टर साहब ने कहा, यह मत सोचना कि यदि आप सत्याग्रह स्थगित करते हो तो इसमें कोई अपमान है। मेरे भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सत्याग्रह के स्थगन का अर्थ यह नहीं होगा कि हमने संघर्ष का परित्याग कर दिया है। संघर्ष उस समय तक जारी रहेगा जब तक चावदार तालाब पर हम अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर लेते। दलित नेता ने जो निर्णय किया उसको सबने स्वीकार किया। डॉक्टर अंबेडकर महाड़ में एक दिन और ठहरे। उन्होंने चमार मोहल्ले में भाषण दिए और दलितों में जागृति का बिगुल बजाया। शाम को एक सभा में भाषण देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, आप अपने को कभी अछूत मत समझो, साफ सुथरा जीवन व्यतीत करो, स्पृश्य स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनो। इसकी कभी चिंता मत करो कि तुम्हारे वस्त्र फटे पुराने हैं। यह ध्यान रखो कि वे साफ हैं। आपके वस्त्रों की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता और ना ही कोई तुम्हें अपने जेवरात के चुनाव में रोक सकता है। अपने मन को स्वच्छ बनाने का ध्यान रखो और आत्म सहायता की भावना अपने में पैदा करो। धीमी आवाज में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, लेकिन तुम्हारे पति और पुत्र शराब पीते हैं तो उन्हें खाना मत दो। अपने बच्चों को स्कूल भेजो। स्त्री शिक्षा उतनी ही अनिवार्य है जितनी पुरुष शिक्षा। यदि तुम लिखना पढ़ना जानते हो तो तुम्हारी प्रगति शीघ्र होगी। जैसे तुम रहोगे वैसे ही तुम्हारी संतान बनेंगी। उनके जीवन को इस प्रकार ढालो जो दुनिया में आपका नाम रोशन करें। इन शब्दों के साथ महाड़ सत्याग्रह का अंत हुआ। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने यह देखकर कि सत्याग्रह भविष्य में संभव नहीं होगा, अदालत में चावदार तालाब से अछूतों द्वारा पानी पीने के अधिकार के लिए दावा पेश किया। वह मुकदमा कई वर्षों तक चलता रहा और डॉक्टर अंबेडकर स्वयं उसकी पैरवी करते रहे। बंबई हाई कोर्ट ने 17 मार्च 1936 को अछूतों के पक्ष में फैसला दिया। इस प्रकार 10 वर्ष के अदालती संघर्ष के पश्चात अनेक प्रकार के कष्ट और कठिनाइयों को सहते हुए डॉक्टर साहब को सफलता मिली। न केवल डॉक्टर साहब की यह जीत थी, बल्कि समूचे अछूत समुदाय के सम्मान की यह ऐतिहासिक विजय थी। महाड़ के सत्याग्रह के दौरान ही अमरावती विदर्भ के अंबा देवी के मंदिर में, जो एक पुराना प्रसिद्ध धर्म स्थान है, दलितों के द्वारा प्रवेश का प्रश्न उठ खड़ा हुआ था। समस्या समाधान की दृष्टि से अमरावती में डॉक्टर अंबेडकर के सभापतित्व में 13 नवंबर 1926 को दलित जाति परिषद की ओर से एक सभा आयोजित की गई। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख उसके स्वागताध्यक्ष थे। उस सभा में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हिंदू लोग दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति की कड़ी आलोचना करते हैं, परंतु अपने देश में वे स्वयं वर्गभेद की नीति पर चलते हैं, जो रंगभेद की नीति से कहीं अधिक खतरनाक है। हिंदुत्व पर स्वर्ण तथा अवर्ण का समानाधिकार है। सार्वजनिक जलाशय पर पानी पीने तथा मंदिर प्रवेश का अधिकार स्थापित करना हमारा तत्कालिक कार्यक्रम है। दलित परिषद की ओर से मंदिर के ट्रस्ट को नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन अंबा देवी मंदिर समिति के अध्यक्ष जीएस खाड़े ने निवेदन किया कि उन्हें 3 माह की अवधि दी जाए ताकि वह अछूतों द्वारा मंदिर प्रवेश के वातावरण को तैयार कर सकें। उस निवेदन पर विचार विमर्श हुआ और मंदिर प्रवेश का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। उधर डॉक्टर अंबेडकर को बंबई से तार मिला कि उनके बड़े भाई का देहांत हो गया है और वे शीघ्र ही बंबई लौट गए। वहां जाकर वे कई दिनों तक शोक संताप्त स्थिति में मौन रहे, क्योंकि उनके देहावसान से उन्हें बड़ा आघात पहुंचा था।